हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्पल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से अपन कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें विगत जितने भी एग्जाम से उसमें जो भी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न पूछे गए वो आपके सामने मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट शुरू करने जा रहा हूं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आने से पहले इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर संबंधी तैयारी कर रहे हैं या जो भी राजस्थान पुलिस पटवार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस टेस्ट को देखें और उनको भी इसका फायदा मिले। तो प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, पटवार प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है देखिए यहाँ पे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, मतलब कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की है जो फर्स्ट जनरेशन है, उसमें किसका प्रयोग किया गया है दोस्तों? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक और सिलिकॉन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक और सिलिकॉन। जितने भी स्टूडेंट लाइव सुन पा रहे हैं प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए और सभी को आंसर देना जरूरी है, सभी इसका आंसर दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? तो आपको बताना है प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन की बात करें तो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन की बात करें दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? आईसी, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकीकृत परिपथ। और फोर्थ जनरेशन की बात करें दोस्तों तो क्या बताएंगे आप? माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें दोस्तों तो आपको बताना यूएलएसआई। यूएलएसआई मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर दोस्तों? तो ये पहला प्रश्न था आपका जो पटवार प्री 2015 में पूछा गया। अगला प्रश्न क्या है तो देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, पीडीएफ किसका लघुत्तम रूप है, मतलब कि पीडीएफ किसका शॉर्ट रूप है? देखिए दोस्तों जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2018 में जो सूचना सहायक एग्जाम होता है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम होता है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था पीडीएफ किसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, पीडीएफ किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीडीएफ जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपके होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। किसका होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कई बार आप देखते हैं जैसे कोई नोट्स वगैरह होता है, आपको उसको बोलते हैं कि इसकी पीडीएफ दीजिए, तो ठीक है, इस पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पीडीएफ का पूरा नाम बताएंगे आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बताएंगे? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्या होगा, अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। दोस्तों यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की बात की जा रही है, मतलब कि प्रोसेसर बोले तो कंप्यूटर का हार्ट कह सकते हैं आप, कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, ब्रेन कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं दोस्तों। तो माइक्रो प्रोसेसर भारत का पहला कौन सा है? भारत का बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? सीपीयू कौन सा? ये प्रश्न पूछा गया था आपके वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हुई थी, उसमें 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारत का पहला सीपीयू कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका आंसर, पराशक्ति, सिद्धार्थ शक्ति या भास्कर। क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बता दूं, जो भारत का पहला जो सीपीयू है माइक्रो प्रोसेसर है, या आप कह सकते हैं प्रोसेसर कह सकते हैं, आप कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं, कंप्यूटर का हार्ट कह सकते हैं। और अगर वैसे तो कंप्यूटर का हार्ट अपन सीयू को बोलते हैं, अगर सीयू ऑप्शन में तो अपन सीपीयू को मानेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अपन भारत के पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका? शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति। ये बनाया किसने था? ये बनाया था आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाया था दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे आकर बात करें विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जल्दी से बताइए दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को पता है कि विश्व का दुनिया का सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा था तो क्या बताओगे आप, और कब बना, और क्या बताएंगे आप किसने बनाया था? तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो वर्ल्ड का पहला जो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया, और 1971 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1971 में। क्लियर? और कितने बिट का था? वो था 4 बिट का। क्लियर? तो आपको दुनिया का सबसे पहला याद रखना है कौन सा? इंटेल 4004, इंटेल कंपनी ने बनाया, 1971 में बना और 4 बिट का था। उसी प्रकार अगर आपको भारत का पूछे तो आप क्या बताएंगे? आईआईटी मद्रास ने बनाया। कौन सा था? शक्ति था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है देखिए आपके सामने, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में वीएलएसआई बोले तो माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में था वो था वीएलएसआई तकनीक का, उसको पांचवी पीढ़ी में किसमें परिवर्तित किया गया, मतलब कि जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? अभी मैंने आपको कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी बताई थी, पांचों पीढ़ी में आपको मेन जो एलिमेंट्स है वो बताए थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है पांचवी पीढ़ी में, मतलब मेन पुर्जा कौन सा था? तो क्या बताएंगे? वीएलएसआई, यूएलएसआई, केएलएसआई, एसएसआई।
तो दोस्तों इसका VLSI का पूरा नाम बता दूं मैं आपको, VLSI का पूरा नाम होगा आपके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ULSI। क्या होगा? ULSI। और ULSI बोले तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बताएंगे? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, इसका आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपके लाइब्रेरी एग्जाम 2019 में, जो अभी शायद दिसंबर में हुआ था, ये एग्जाम रद्द हो गया था। इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो जल्दी से बताइए, प्रिंटर, वीडियो, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। काफी स्टूडेंट्स की ये प्रश्न गलत हुआ था, क्यों हुआ था ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए। कितने देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब देते हैं, उसका भी बताऊंगा काफी स्टूडेंट्स का ये गलत जवाब क्यों हुआ था। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वीडियो। क्या होगा? वीडियो। वीडियो बोले तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और अब ये होता क्या ये बता दो आपको दोस्तों, मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर को ही अपन बोलते हैं वीडियो। तो सबसे ज्यादा काम में ले जाना आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? मॉनिटर। यहाँ पे मॉनिटर ऑप्शन में नहीं देखा, आपको क्या मिला यहाँ पे? वीडियो। वीडियो बोले तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब कि जितने भी डिस्प्ले यूनिट होती है दोस्तों, जैसे LED कह सकते हैं, LCD कह सकते हैं, प्रोजेक्टर कह सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है दोस्तों? वीडियो होती है, जिनको अपन बोलते हैं डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते दोस्तों? डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है आपके सामने, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा? पहले प्रश्न था क्या दोस्तों? आउटपुट डिवाइस कौन सा? अब पूछा आपके सामने यहाँ पे ज्यादा काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा? तो क्या बताएंगे? आउटपुट डिवाइस में तो वीडियो बता दी मैंने, मॉनिटर, लेकिन इनपुट डिवाइस में कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है? तो क्या बताएंगे? ये भी प्रश्न आया था आपके लाइब्रेरी एग्जाम 2019 में, और एक कल लाइब्रेरी सेकंड का एग्जाम होगा 2 अगस्त को। और मैं बता दूं दोस्तों, जो भी मेरी क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स ये लाइब्रेरी 2019 में जो एग्जाम होता है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए तो वो सारे के सारे मेरे क्लास नोट्स आए थे। तो जो मैं बता दूं आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़े आप, बहुत ही यूजफुल होंगे आपके ये टेस्ट। अगला देखिए, अगला क्या देर का देखो आपके सामने, तो सर्वाधिक ज्यादा काम ले इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? कीबोर्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? कीबोर्ड होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला, और एक राजस्थान पुलिस का एग्जाम होता है जिसपे पूछा गया था, कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न आया था दोस्तों। उसपे पूछा गया था कि प्रत्येक कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? 12 होती है। कहां से कहां तक होती है? F1 से F12 तक। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? तो देख लीजिए यहाँ पे, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, कैप्स लॉक जैसे कि कीबोर्ड फीचर्स को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं। मतलब कि कैप्स लॉक है, ये कीबोर्ड कैप्स लॉक का जो फीचर्स होता है उसको ऑन और ऑफ करना, शुरू या बंद करना है, इस प्रकार के बटन को, ये बंद करना, ऑन करना, ये जो भी है इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रकार के जो बटन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रकार की जो कीज होती है इसको क्या बोलते हैं? ये प्रश्न पूछा गया था आपके जूनियर अकाउंटेंट 2015 में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेविगेशन की, फंक्शन की, टॉगल की, और उसके बाद न्यूमेरिक की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपके टॉगल कीज। क्या होती है दोस्तों टॉगल कीज? कौन कौन सी होती है? तो टॉगल कीज होती है आपके दोस्तों कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक होती है दोस्तों, इंसर्ट की होती है। ये 4 प्रकार की टॉगल कीज होती है आपके कीबोर्ड पर। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो देख लीजिए यहाँ पे, पिक्सल किनके साथ जुड़ा होता है? ये भी प्रश्न पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट 2015। तो देखिए दोस्तों, पिक्सल्स क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। पिक्सल्स क्या है? जल्दी से इसका सही आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका थोड़ा विस्तार से समझा दूं। पिक्सल क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होता है? देखो ऑप्शन में क्या देखिए, ग्राफिक्स, साउंड बाइट्स या सीपीयू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पिक्सल्स की बात की जा रही है, पिक्सल का जो रिलेशन होता है वो होता है दोस्तों किसके साथ? ग्राफिक्स के साथ। मतलब कि कोई भी पिक्चर के साथ, कोई भी इमेज के साथ। कोई भी इमेज होती है, पिक्चर होती है, जिसको अपन ग्राफिक्स भी कह सकते हैं। जो ग्राफिक्स बना होता है, पिक्चर बना होता है दोस्तों, वो पिक्सल्स का बना होता है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि अपन मोबाइल के अंदर कोई भी पिक्चर होती है, कोई इमेज होती है बहुत बड़ा, उसको जब जूम करते हैं अपन, बहुत ज्यादा जूम करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं, डॉट दिखते हैं। जो छोटे छोटे डॉट होते हैं पिक्चर के अंदर, किसी इमेज के अंदर दोस्तों, उनको अपन बोलते हैं पिक्सल्स। मतलब कि कोई भी पिक्चर या इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है दोस्तों? पिक्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्सल। अनेक पिक्सल या डॉट मिलकर, उन्हीं जो डॉट होते हैं उन्हीं को अपन पिक्सल बोलते हैं। मतलब कि अनेक पिक्सल्स या डॉट मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? पिक्चर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पिक्सल का संबंध किससे होगा दोस्तों? किसके साथ आएगा? तो क्या बताएंगे? ग्राफिक्स। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? आज आपके सामने केवल 20 प्रश्न लेकर आऊंगा। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाता रहूंगा। अगला देर का दोस्तों, ये पटवार मेंस में भी पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट जो एग्जाम है 2016 में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, GUI का पूरा नाम पूछा गया दोस्तों।
GUI का पूरा नाम। कोई भी एग्जाम हो जिसमें कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके एक दो प्रश्न आपके फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के आते हैं, एक दो प्रश्न आपके शॉर्टकट के आते हैं दोस्तों। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े और 100% आपके कंप्यूटर में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। पहले अपन प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको लेवल पता चले। जैसे मैं कई बार टेस्ट शुरू करता हूँ, आप सर काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप बहुत हल्का लेवल लेके आए हैं, इस प्रकार के इतने इजी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा। दोस्तों देख लीजिए आपके सामने प्रश्न कैसा है। प्रथम पीढ़ी का मेन एलिमेंट्स क्या है, पंचम पीढ़ी का कौन सा है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, GUI, ये एकदम सिंपल प्रश्न लेकिन एग्जाम में आगे है दोस्तों। एग्जाम में लेवल होता है दोस्तों, हाई लेवल भी प्रश्न बनते हैं, लो लेवल के भी बनते हैं। तो पूरे सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है। काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि ये क्या है, बहुत ईजी लेवल के प्रश्न है, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन देख लीजिए एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे GUI का पूरा नाम पूछा गया। GUI का पूरा नाम क्या होगा, तो क्या बताएंगे। GUI के पूरे नाम की बात करें दोस्तों, ये होता है पहले बात तो एक ही प्रकार का इंटरफेस होता है। इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपके कंप्यूटर और यूजर के मध्य कनेक्टिविटी कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है इंटरफेस के आधार पर। एक होता है CUI, एक होता है आपका GUI। क्या होता है दोस्तों, एक होता है CUI, एक होता है कौन सा आपके GUI। तो CUI का पूरा नाम होता है दोस्तों कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, और GUI का पूरा नाम होता है दोस्तों आपके क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर। और CUI को आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों देख लीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कीबोर्ड इस तरह का यंत्र। कीबोर्ड कैसा यंत्र है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था आपके पटवार प्री 2015 में, पटवार एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया था, कीबोर्ड किस प्रकार का यंत्र है। जितने भी राजस्थान पुलिस पटवार लाइब्रेरी वाले तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 100% ये आपके टेस्ट है जो बहुत ही उपयोगी होंगे। सभी एग्जाम को ध्यान में रखे हुए, जैसे ऊपर आप हेडिंग देख लीजिए, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, लाइब्रेरी, ग्राम सेवक, वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। और ये मैं जो प्रश्न लेके आपके कौन से विगत परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे कीबोर्ड की बात की दोस्तों, कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड किस प्रकार के यंत्र है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, इनपुट करने का यंत्र है। क्या बताएंगे, इनपुट करने का यंत्र है। कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे USB का पूरा नाम। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था जूनियर अकाउंटेंट 2016 में। USB का पूरा नाम पूछा दोस्तों, क्या बताएंगे, USB पोर्ट। जैसे आप देखते हैं मोबाइल चार्जर वाले केबल होती है, वो भी USB आती है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए USB का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों USB का पूरा नाम क्या होगा, USB का पूरा नाम होगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। आप कई बार देखते हैं जो सिस्टम यूनिट होता है, CPU कैबिनेट होता है, उसके आगे की और क्या होते हैं दोस्तों, इस प्रकार की पोर्ट होती है, USB पोर्ट, चौकोर पोर्ट होती है, आयताकार कह सकते हैं आप, जिसमें क्या होता है USB पिन को, USB केबल को लगाया जाता है। तो USB का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, क्या बताएंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या दोस्तों, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, इस लाइन को आगे को पूरा करना दोस्तों। ये आगे की लाइन को आपको ऑप्शन में दे दिया है, पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ दिखाई होगी पिक्सल के अलावा, या पिक्सल उतने ही ज्यादा नजदीक होंगे। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा, पिक्सल उतने ही क्या होंगे दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन बताइए दोस्तों, बड़े होंगे या साफ, स्क्रीन साफ होगी, ये पिक्सल के अलावा, या पिक्सल उतने ज्यादा नजदीक होंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन होता क्या है, तो रेजोल्यूशन बता दो दोस्तों होता क्या है। रेजोल्यूशन होता है आपके जो मॉनिटर होता है, LED होती है, LCD होती है दोस्तों, इसके जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है दोस्तों, उसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर जो पिक्सल्स होता है दोस्तों, हाइट और विड्थ के रूप में क्या होता है दोस्तों, जो भी पिक्सल्स होता है उसका जो गुणनफल होता है वो कहलाता है दोस्तों आपके क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रेजोल्यूशन। अब क्या बताएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बताएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जाए रेजोल्यूशन का संबंध किससे, तो क्या बताएंगे दोस्तों, रेजोल्यूशन मॉनिटर का जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, पिक्सल की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे दोस्तों उसका क्या होगा, रेजोल्यूशन भी बढ़ेगा साथ साथ। अगला देखिए, तो अगला प्रश्न क्या आपके सामने, लेजर प्रिंटर है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपके कोपा एग्जाम में। कोपा एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट दोस्तों। ये एग्जाम हुआ था 2019 में, और इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, लेजर प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर क्या है। तो जल्दी से बताइए लेजर प्रिंटर क्या है दोस्तों, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। तो क्या बताएंगे दोस्तों, लेजर प्रिंटर होता है वो मैं बता दूं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर
जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, पेज प्रिंटर होते हैं। क्या होता है दोस्तों, पेज प्रिंटर होते हैं। ये लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, लॉट में ये क्या होता है दोस्तों, कैरेक्टर प्रिंटर कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लेजर प्रिंटर है वो किस प्रकार के प्रिंटर है, क्या बताएंगे दोस्तों, पेज प्रिंटर है। मतलब कि ये एक साथ पूरे पेज को प्रिंट करता है, ये एक साथ क्या करता है दोस्तों, पूरे पेज को प्रिंट करता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी शॉर्टकट की जाए जिसके माध्यम से जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा होता है दोस्तों उसको परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था आपके लाइब्रेरी एग्जाम में, लाइब्रेरी एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो जल्दी से बताइए, आपको ये तो पता होगा कि कोई भी डाटा डिलीट करते हैं तो अपन डिलीट की का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों परमानेंट डिलीट करना। परमानेंट डिलीट करने के लिए आप जो ऑप्शन यूज करते हैं दोस्तों, जो की शॉर्टकट की यूज करते हैं दोस्तों, उसको अपन क्या करते हैं, शिफ्ट की के साथ डिलीट का यूज करेंगे दोस्तों। जो डिलीट किए हैं उसका यूज किसके साथ करेंगे, शिफ्ट की के साथ। तो क्या होगा, जो भी डाटा डिलीट होगा दोस्तों किसका होगा, परमानेंट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल डिलीट करते हो, डिलीट की के शिफ्ट बिना शिफ्ट की के साथ डिलीट करते हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो डाटा है जो आपके रिसाइकल बिन में चला जाएगा। और रिसाइकल बिन में जो डाटा जाएगा दोस्तों उसको आप वापस क्या करता है, रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डाटा, कोई फाइल फोल्डर आइकन है उसको आपने डिलीट कर दिया शिफ्ट के साथ, तो दोस्तों वो हमेशा के लिए परमानेंट डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में नष्ट बोले तो डिलीट की गई फाइलें कहाँ पे संग्रहित होती है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अगर ढंग से सुना है तो, हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरी एग्जाम में। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप, टास्क बार, माई कंप्यूटर। जो डाटा आप डिलीट करते हो वो डाटा कहाँ पे नष्ट होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, डिलीट बटन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिलीट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों अभी, ये भी प्रश्न पूछा गया था आपके लाइब्रेरी एग्जाम 2019 में। अभी जो दिसंबर में एग्जाम होता है लाइब्रेरी 2019 में, वो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो जब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था दोस्तों निम्न में से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, फोर्ट्रान, बेसिक, कॉबॉल और आस्की। और इनका पूरा नाम भी आपको बता रहे दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को इसका पूरा नाम पता है साथ साथ में पूरा नाम भी बता रहे हैं। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है दोस्तों, बेसिक का पूरा नाम क्या है, कॉबॉल का पूरा नाम क्या है, आस्की का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो पहले तो मैं बता दूं आपको इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों आपके आस्की हो जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों, एक नंबर सिस्टम का कोड है, एक प्रकार का नंबर सिस्टम कह सकते हो, संख्या प्रणाली कह सकते हो। लेकिन जो ऊपर वाले फोर्ट्रान है, बेसिक है दोस्तों, कॉबॉल, ये सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फोर्ट्रान की बात करें दोस्तों, इसका पूरा नाम हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा, फोर्ट्रान का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेसिक की पूरी बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और कॉबॉल की बात करें दोस्तों तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये मैंने आपको तीनों के पूरे नाम बता दिए। अगर अपन यहाँ पे आस्की के पूरे नाम की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड बनाया गया दोस्तों 1963 में। किसके द्वारा बनाया गया, अंसी के द्वारा। अंसी क्या होता है, ANSI, अंसी का होता है दोस्तों अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये अमेरिका की एक संस्थान है दोस्तों। ये कोड किसका, अमेरिका का दोस्तों। क्लियर। अगला देख लीजिए दोस्तों। और आस्की कोड दो प्रकार का होता है, एक होता है आस्की 7 होता है, एक होता है आस्की 8 होता है। क्लियर दोस्तों। ये सारी चीज जो भी बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे लिखते रहे साथ साथ, ताकि आपकी एक प्रश्न के साथ साथ 3-4 प्रश्न और भी एक्स्ट्रा तैयार हो जाए। और इस प्रकार का आपको रोजाना टेस्ट चलते रहेंगे दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम। उसके बाद में आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी दिन उसका टेस्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न कौन सा है, 4 प्रश्न और बचे। निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था सूचना सहायक 2018 में। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का एग्जाम होता है दोस्तों, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों। जल्दी से बताएं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, जल्दी से बताइए। और देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अगर पूछा आपको माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय दोस्तों तो क्या बताएंगे, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कहाँ पे दोस्तों, अमेरिका में। उसके बाद पूछा आपको इसकी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए मेरे को। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, क्या बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, जल्दी से बताइए। जिन स्टूडेंट्स को पता है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई दोस्तों, क्या बताएंगे। 4 अप्रैल 1975। 4 अप्रैल 1975 को क्या हुआ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई, कब की गई, 4 अप्रैल 1975 को। किसके द्वारा की गई दोस्तों, क्या बताएंगे, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। कहाँ पे की गई, तो वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ पे, अमेरिका में। क्लियर दोस्तों। उसके बाद एक दोस्तों अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न क्या है, किसी प्रोग्राम में बग क्या दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन एग्जाम में, पुस्तकालय अध्यक्ष जो परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। किसी प्रोग्राम में बग का मतलब क्या होता है, बग बोले तो दोस्तों क्या होता है, जल्दी से बताइए, स्टेटमेंट एरर, सिग्नेचर या बी और सी दोनों, क्या हो गया इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, अपन क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा होती है, प्रोग्रामिंग भाषा में क्या होता है दोस्तों, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, और अगर वहाँ पे आपने क्या कर दिया दोस्तों, किसी प्रकार की मिस्टेक कर दी, उसमें किसी प्रकार की आपने मिस्टेक कर दी, क्या कर दी दोस्तों, मिस्टेक कर दी, और मिस्टेक करने के बाद जो मिस्टेक होती है दोस्तों, उसमें कोई गलती कर दी, कोई एरर कर दी दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं बग। तो किसी प्रोग्राम में जो एरर होती है दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, बग बोलते हैं, एरर बोलते हैं मिस्टेक, या आप कह सकते हैं त्रुटि दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या एरर हो जाएगा। और यहाँ पे बग का मतलब एरर बताया दोस्तों, और बग इसको जो ये एरर होती है इसको हटाने का जो काम करता है दोस्तों, उसको अपन इस जो ये प्रोसेस होता है एरर हटाने का, उसको अपन बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीबगिंग, मतलब कि एरर को फाइंड आउट करना और उसको एरर को हटाना, ये कहलाता है दोस्तों डीबगिंग। क्या कहलाता है, डीबगिंग। उसके बाद एक दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, बेसिक का पूरा नाम, ये भी प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 में दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था आपके लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 में। बेसिक का पूरा नाम क्या है, बेसिक का पूरा नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों बेसिक का पूरा नाम, ये भी प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 में। तो क्या बताएंगे, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्या हो जाएगा ये, क्लियर दोस्तों। और ये जो बेसिक लैंग्वेज है दोस्तों, ये काम ले जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के लिए पर्पज से ये लैंग्वेज बनाई गई दोस्तों। अगला क्या देगा दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, सबका आंसर आने चाहिए दोस्तों, केस मेमोरी किन के बीच में काम करती है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था पटवार मेंस 2015 में। केस मेमोरी होती है वो किसके मध्य काम करती है दोस्तों, किसके बीच में होती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। सीपीयू और रैम के बीच में, रैम और रोम के बीच में, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे को। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है केस मेमोरी की, और जो केस मेमोरी होती है वो होती है दोस्तों आपके क्या किसके बीच में होती है, सीपीयू और रैम के बीच में होती है। अब जल्दी से मेरे को यहाँ पे सीपीयू रैम, देखो इसका आंसर तो मैंने क्या बताया दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। सीपीयू रैम के मध्य जो मेमोरी होती है, अतिरिक्त मेमोरी होती है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं कैश मेमोरी, क्लियर। उसके बाद बताया दोस्तों ये इसका कैश मेमोरी क्यों लगे जाते हैं, सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए दोस्तों। जो डाटा सीपीयू क्या होता है बार बार आवश्यकता होती है, उस डाटा को क्या करो दोस्तों, रैम में स्टोर ना करके कहाँ पे स्टोर करते हैं, कैश मेमोरी में, ताकि सीपीयू को जब बार बार आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों तो क्या होगा, डायरेक्ट कैश मेमोरी से ले लेगा, उसको रैम तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो डायरेक्ट कैश से लेगा उसको क्या होता है, कम समय में कैश से मेमोरी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका क्या बोलते हैं, सीपीयू की स्पीड क्या हो जाए, कार्य करने की जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे सीपीयू का परिणाम बताए दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों, क्या बताएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम के पूरे नाम की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की पूरी नाम की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आज के 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो प्रश्न लेके आपके सामने, मैंने आपको एग्जाम के नाम भी बताए, इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। सारे एग्जाम जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे लेके आऊंगा मैं आपको। और उसके बाद 10 तारीख से क्लास टॉपिक वाइज क्लास भी शुरू होगी दोस्तों। जो मैंने उस दिन पढ़ाऊंगा उसी दिन शाम को मॉर्निंग में क्लास होगी और इवनिंग में इसका टेस्ट होगा दोस्तों। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें आप सब लोग। और राजस्थान पुलिस वाले कभी भी आपके एग्जाम हो सकता है, जैसे अभी आपके संभावित बताया था जैसे सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है, तो आप तैयारी रखें। दिल्ली पुलिस वाले भी तैयार हो जाए, ठीक है। आपकी नवंबर में संभावित एग्जाम है, ठीक है। लाइब्रेरियन का भी सितंबर में एग्जाम है। ये जो भी कंप्यूटर के प्रश्न है दोस्तों, ये एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़े हल्के में नहीं लें, अच्छे ढंग से पढ़ें, ताकि इसके संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो आप अच्छे ढंग से कर पाएँ। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों द एग्जाम वर्ल्ड। आप टेलीग्राम में जाइए दोस्तों, उसमें आप सर्च कीजिए द एग्जाम वर्ल्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, द एग्जाम वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब चैनल भी अपना द एग्जाम वर्ल्ड है। और अगर आपको इसके टेलीग्राम से फायदा क्या होगा दोस्तों, जो मैं आपको ये प्रश्न करवाया दोस्तों, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इसका आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद एक दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है हमारे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे रखे दोस्तों 9571974499। अगर आप इसमें मैसेज कर दो तो भी मैं आपको पर्सनली पीडीएफ सेंड कर दूंगा और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का फायदा ये मिलेगा दोस्तों आपको कि
जब भी क्लास होगी, क्लास का टाइम क्या होगा, जो भी आपको मटेरियल है कंप्यूटर संबंधित वो आपको मिलते रहेगा साथ साथ। क्लियर दोस्तों? तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।